वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं, ये टॉपिक मुझे रिक्वेस्ट किया गया है और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी मुझे इस टॉपिक की, लेकिन मुझे समय उस वक्त नहीं मिला और फाइनली मैंने इस टॉपिक को सिलेक्ट किया है आज की रीडिंग के लिए। तो लोग आपसे क्यों आकर्षित होते हैं, वाई पीपल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। तो ये टॉपिक आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि ये बहुत नया टॉपिक है। आप हमेशा जीवन में दूसरों के बारे में जानने में आप इंटरेस्ट रखते हो, टैरो रीडिंग्स देखते हो, करंट फीलिंग्स पे लव रीडिंग्स देखते हो, रिलेशनशिप रीडिंग देखते हो। तो मैंने सोचा आप लोगों को क्यों ना ऐसा वीडियो दिया जाए जिसमें आप अपने बारे सोचें, अपने बारे समझें और अपने आप को बहुत ही स्पेशल फील करें। क्योंकि दुनिया आपकी तरफ क्यों आकर्षित होती है, आपको भी पता चलना चाहिए कि आपके अंदर ऐसी कौन सी हिडन क्वालिटीज़ हैं, कौन सी पावर है, कौन सी आपके अंदर ऐसी एनर्जी है जो सामने वाले पर अपना जादू बिखेरती है। तो इस रीडिंग को मैंने पिक ए कार्ड रीडिंग में रखा है और स्क्रीन पर आपके सामने दो फोटोज़ लगे हैं। जो पहला फ़ोटो है वो एक छतरी का फ़ोटो है, अम्ब्रेला का। दूसरा फ़ोटो जो है वो एक की चेन है या की रिंग कह सकते हो आप, यानी कि चाबियों का गुच्छा या चाबी। तो जो भी आपको अपनी तरफ खींचे उसी में आपका आंसर छिपा हो सकता है और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। ये नहीं कि आपको देखने में कौन सा फ़ोटो अच्छा लग रहा है या आपकी आँखों को सुकून दे रहा है। जो आपके मन से आवाज़ आए कि इस पाइल के अंदर या इस फ़ोटो के अंदर मेरा जवाब छिपा हो सकता है, तो वही पाइल चुनें, राइट। तो बाकी जो टाइम स्टैम्प्स हैं उसको मैं कमेंट सेक्शन में हमेशा की तरह पिन कर दूंगी, वहाँ जाइए, डायरेक्ट अपना रीडिंग स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिन्होंने पाइल 1 को यानी कि इस अम्ब्रेला वाले फ़ोटो को या इस छतरी को चुना है, सबसे पहले ये बताऊंगी कि मैंने कार्ड्स को शफल कर लिया है और ये केवल एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है जो बातें आपको बताई जाए रीडिंग के दौरान वो रेजोनेट करें और कुछ बातें ना भी करें, क्योंकि यहाँ किसी का पर्सनल कंसल्टेशन नहीं दिया जा रहा, ठीक है। तो इस चीज़ को माइंड में रखना है और ओपन माइंड के साथ रीडिंग को एंजॉय करना है, फॉलो करना है, राइट। तो पहला कार्ड आप लोगों के लिए जो निकल कर आया है शफलिंग के दौरान, उसमें बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड निकला है कि आप ऐसे पर्सन हो जो बहुत ज़्यादा लविंग पर्सन हो। आपका ऑरा, आपकी एनर्जी, आपका एटीट्यूड लोगों की तरफ, घर वालों की तरफ, समाज की तरफ हमेशा लविंग रहा है। आप ऐसे पर्सन हो जो सामने वाले का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई आपसे मदद मांगने आता है, आपका दिल इतना बड़ा है कि आपके माइंड में सेकंड थॉट आता ही नहीं है कि मैंने क्यों इसकी हेल्प करनी है। आप ये नहीं सोचते, आपका मन पिघल जाता है सामने वाले का दुख सुनकर। तो सबसे पहला जो कार्ड है, फुल ऑफ इमोशंस। आप अनकंडीशनल लव देने में और अनकंडीशनल लव रिसीव करने में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, मानते हो। और आपने जीवन में कई बार लोगों की सेल्फलेस हेल्प की है। कुछ लोगों को आपने पैसों से हेल्प की, कुछ लोगों को आपने अपनी विचारों से, अपने नॉलेज से, अपनी गाइडेंस दी है। तो कहीं ना कहीं आपका एक हेल्पिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स पीपल उनको बहुत पसंद आता है। सबसे पहली नज़र में जब वो आपको देखते हैं तो जिस तरह से आप लोगों को कंफर्टेबल फील कराते हो, जैसे होता है ना कि सामने वाले को बिल्कुल भी अजीब ना लगे कि मैं किसी नए पर्सन से मिल रहा हूँ। कुछ लोगों को सामने वाले का ऑरा ऐसा लगता है या एनर्जी ऐसी लगती है कि इस पर्सन से तो नेगेटिव फीलिंग आ रही है। और कुछ लोगों का ऑरा ऐसा होता है कि हम उनके पास खड़े हो जाएं या 2 मिनट बैठ जाएं तो हमारे मन को सुकून मिलता है, शांति मिलती है और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इस पर्सन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
तो यही सारी चीज़ें मैं आप लोगों के नेचर में देख पा रही हूँ। दूसरा कार्ड यहाँ पे फिज़िकल अट्रैक्शन का निकला है, यानी कि बहुत सारे लोग आपसे पहली नज़र में ही फिज़िकली अट्रैक्शन फील करते हैं। या तो आप देखने में बहुत अट्रैक्टिव हो, पर्सनैलिटी वाइज, लुक्स वाइज, फिगर वाइज, फिज़ीक वाइज, या फिर आपके फेशियल फीचर्स बहुत ज़्यादा मैस्मराइजिंग हैं, सामने वाले की अटेंशन को ग्रैब करते हैं, और आपके अंदर वो बात है कि आप भीड़ में भी नज़र आते हो। यहाँ पे मैं स्किन टोन के ऊपर नहीं जाऊँगी कि रंग काला है, गोरा है, सांवला है, या ब्राउन है, या ऑलिव है। नो, क्योंकि मैं स्किन टोन पर बिलीव नहीं करती, ना डिफ्रेंशिएट करती हूँ। दुनिया में 2 ही रंग मुझे पसंद हैं, काला या सफ़ेद। अब काले में जितने मर्जी शेड्स हों और वाइट में जितने मर्जी शेड्स हों, राइट। तो सभी को इसी तरह का एटीट्यूड रखना चाहिए, क्योंकि कलर्स इंसान की पर्सनालिटी को बयान नहीं करते। इंसान की इनर ब्यूटी, उसका सोल कैसा है, उसका विज़न कैसा है दुनिया को लेकर, समाज को लेकर, मेरे लिए वो ज़्यादा मैटर करता है। तो मैं यहाँ पे कलर पे नहीं जाऊँगी। तो कुछ लोगों को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, सबका पर्सनल ओपिनियन है, सबका अपना अपना इंटरेस्ट है और चॉइस है, राइट। लेकिन दुनिया आपको जो देखती है, हम उस पर रीडिंग कर रहे हैं, ना कि वो कि आपकी ब्यूटी पे वो क्या क्या नोटिस करते हैं, ऑल राइट। तो दुनिया वाले आपकी पर्सनालिटी से तो इम्प्रेस होते ही हैं, साथ में उनको ये भी लगता है कि आपके पास नॉलेज का भी पिटारा है, भंडार है। कुछ लोगों को पहली मीटिंग में ही आपसे बात करके ऐसा लगता है कि आप बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन हो, आप में विजडम बहुत है। चाहे आप ऐसे इंसान हो जो कभी स्कूल भी नहीं गए, लेकिन आपके पास लाइफ का वो एक्सपीरियंस है, वो तजुर्बा है जो सामने वाले को जज नहीं होने देता कि आपके पास कोई डिग्री नहीं है या आपके पास किसी तरह का कोई सर्टिफिकेट नहीं है। आपकी बातें सामने वाले के ऊपर जादू बिखेर ही देती हैं, आप में वो कला है। अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पे जो एक चीज़ क्लियरली दिखा रहे हैं कि यहाँ कुछ लोग थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जीज़ भी कैरी करते हैं, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि आप सामने वाले को कुछ चीज़ें बिल्कुल क्लियर कट बता देते हो, ट्रांसपेरेंट रखते हो अपनी कम्युनिकेशन, अपनी कॉन्वर्सेशन, जो भी आपकी वार्तालाप होती है, बातचीत होती है, आप सामने वाले से बिल्कुल क्लियर कट बात करते हो। लेकिन सामने वाला कई बार आपकी बातों को लेकर खुद कंफ्यूज हो जाता है कि ये वाकई इतना सच्चा है या सिर्फ ढोंग कर रहा है। तो कुछ लोग आपका ये जो नेचर है, मतलब उनको ऐसा लगता है कि शायद आपकी बातों में ही कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि कुछ बातें आप ऐसे करते होंगे जो बातें तो सीरियस हैं लेकिन आप उसको हंसकर कर रहे हो, या आपका जेस्चर या वे ऑफ एक्सप्रेशन थोड़ा डिफरेंट है। किसी सीरियस बात को भी आप शायद उस तरीके से करते हो कि सामने वाले को लगता है कि ये वाकई सीरियसली बोल रहा है कि ये मजाक है। तो वो चीज़ सामने वाले को थोड़ा सा कंफ्यूज करती है। अदरवाइज़ उस पर्सन को आपका ये जो नेचर है या ये जो ट्रेट है उसको मिस्टीरियस लगता है और वो आपको जानने के लिए और भी एक्साइटेड रहते हैं। क्यूरियोसिटी उनमें जागती है कि इसके अंदर कोई बात है, या तो ये कुछ छुपा रहा है, या तो बहुत ही ज़्यादा चालाक है, या तो बहुत ही ज़्यादा अपने आप में ये पर्सन ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है। तो वो चीज़ उनको एक क्यूरियोसिटी देती है कि इस पर्सन में कुछ तो है। तो वो कई बार आपको पहली मीटिंग में मिस जज भी कर जाते हैं। आपके साथ कई दफ़ा हुआ होगा कि जब आप किसी से मिले होंगे, उन्होंने आपको पहले दिन कुछ और बोला होगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब दोबारा आप उसी पर्सन से बात करते हो तो वो पर्सन आपको बोलता होगा या बोलती होगी कि मैंने जो तुम्हारे बारे में सोचा था या सुना था, तुम उससे बिल्कुल अलग निकले हो, बिल्कुल डिफरेंट हो। ये चीज़ें आपने ज़रूर लाइफ में एक्सपीरियंस की होंगी किसी भी पॉइंट पर आकर, चाहे ऑफिस में किसी कोलीग से सुना हो, स्कूल में किसी स्कूल फ्रेंड से सुना हो,
यूनिवर्सिटी या कॉलेज में किसी अपने कॉलेज मेट से सुना हो, अपने लेक्चरर से सुना हो, या फिर आपने अपने घर में भी सुना हो कि जो तुम हो, कई बार तुम बहुत अलग दिखते हो, कई बार तुम बिल्कुल अलग रिएक्ट करते हो, और कई बार तुम अपने आप में ही एक मिस्टीरियस और सीक्रेटिव पर्सनालिटी हो। तो ये चीज़ सामने वाले को आप में एक अट्रैक्शन पैदा करती है, उनको आपको जानने में और भी इंटरेस्ट जागता है कि देखते हैं इस पर्सन को, एक चांस देकर देखते हैं, फिर देखते हैं कि फ्यूचर में इस पर्सन का असली नेचर क्या है, असली एटीट्यूड क्या है। गाइज, आप लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रहे हो मुझे। अगर आपकी इस तरह की पर्सनैलिटी है या आपके इस तरह के ट्रेट्स हैं, आपका इस तरह का नेचर है, कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं जानती हूँ कि मेरे व्यूअर्स इस तरह के हैं। लविंग काइंड तो हो ही, साथ में एक मिस्टीरियस एटीट्यूड भी है, और ये चीज़ें मुझे भी बहुत एक्साइट करती हैं लोगों को जानने में। एनीवेज, वापस रीडिंग की तरफ आते हैं। तो कुछ कार्ड्स यहाँ पर आपको लेकर ये भी बताते हैं कि आप में लाइफ को जानने की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है। आप ऐसे पर्सन हो जिसे कहते हैं ना, एक बच्चे की तरह, मुझे ये भी जानना है, मुझे वहाँ भी जाना है, मुझे इसे भी खाना है, मुझे वो कपड़े पहनने हैं, मुझे इस तरह का फूड ट्राई करना है। तो लाइफ को एडवेंचर करना, लाइफ को एक्सप्लोर करना, लाइफ में जितने भी कलर्स हैं उसको जीना, आपका बिंदास एटीट्यूड सामने वाले को आकर्षित करता है। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप में से कुछ लोग बहुत ही बोल्ड हैं, रिस्क टेकर हैं, और कई बार ऐसा होता होगा कि जो लोग रिस्क लेने से डरते हैं, आप वहाँ जाकर उस टास्क को आगे बढ़कर कबूल करते हो, एक्सेप्ट करते हो और उसके लिए एक्शन लेते हो। तो मुझे लगता है आप काफ़ी ब्रेव एंड बोल्ड टाइप की पर्सनालिटी भी हो, जो कुछ लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब एक्शन लेने की बात आती है तो कोई एक्शन नहीं लेता, बल्कि पीछे की तरफ कदम बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। बट आपने बहुत सारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आई होंगी जहाँ पे आपने प्रूव किया है कि आप जो बोलते हो, जो कमिट करते हो, उस पे आप खरे भी उतरते हो। तो ये रही गाइस आप लोगों की ब्यूटीफुल सी प्यारी सी रीडिंग। मैंने बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं रखा, लेकिन मैंने कोशिश की है कि शॉर्ट रीडिंग में ही मैं आपको सारी डिटेल दूं और सारे इंसाइट्स दूं। अगर आपको पसंद आया आज का वीडियो, आपको अच्छा लगा अपने बारे में जानकर, जो सामने वाले या दुनिया आपसे आकर्षित होती है, क्यों होती है, रीज़न क्या है, वो मैंने आपको बता दिया। अगर अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर प्यार दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। मैं बढ़ती हूँ पार्ट 2 की तरफ। तो जिन्होंने ये चाबी वाला फ़ोटो चुना है, जान लेते हैं कि दुनिया आपसे क्यों आकर्षित होती है, ऐसा क्या है आप में, आपको भी पता लगना चाहिए। तो यहाँ मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी निकाल लिया है शफल करके, और सबसे पहला यहाँ जो कार्ड आया है, मुझे लगता है उनको ऐसा आपको देखकर लगता है कि आप ज़िंदगी को रॉयल तरीके से जीते हो, किंग साइज़ या क्वीन साइज़। आपकी लाइफ में सुख आए, दुख आए, जो कुछ भी आए, आपके ऊपर शायद किसी तरह की डिवाइन ब्लेसिंग्स भी हो सकती हैं, क्योंकि ये आपको काफ़ी लकी पर्सन की तरह भी देखते हैं। हो सकता है जब आप इनको फर्स्ट टाइम मिले हों, या ये जो लोग हैं आपसे पहली दफ़ा जब मिलते हैं, तो इनको आप में एक गॉडेस या किसी तरह की डिवाइन पावर नज़र आती है, कि जिसके पास खड़े होने से, बैठने से, बात करने से इंसान को हीलिंग का एहसास होता है, इंसान को लगता है कि पॉजिटिविटी आ रही है। कई बार होता है हम दुनिया में पहली दफ़ा अनजान लोगों से मिलते हैं और उनके साथ मिलकर हमें कुछ ऐसा फ़ील होता है कि इस बंदे का ऑरा या इस बंदी की ऑरा इतनी ज़्यादा डिवाइन कैसे लग रही है, क्यों मुझे इसके पास बैठकर या फ़र्स्ट टाइम बात करके मुझे एक ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे मैं किसी बहुत ही पॉजिटिव पर्सन के पास खड़ा हूँ या बैठा हूँ। तो कुछ लोग इस
तरीके से भी आपके लिए अट्रैक्शन फील करते हैं। और उन्होंने कई बार आपको बताया भी होगा कि जब वो पहली दफ़ा आपसे मिले थे या आपसे उन्होंने बातचीत की तो आपका ऑरा उनको काफ़ी अट्रैक्टिव लगा। आपको देखकर, आपसे बात करके, जिस तरह से आप उनसे कम्युनिकेट कर रहे हो या जिस तरह से आप सामने वाले को गाइड करते हो या उनको पॉजिटिविटी देते हो अपनी बातों से, अपने एक्शंस के द्वारा, तो सामने वाले को आपका ये जो नेचर है वो भी बहुत पसंद आता है। और आपका जो बात करने का तरीका है, जैसे कुछ लोग स्टार्टिंग में ही बोल देते हैं कि भाई ये काम तो नहीं होने वाला, उनके मुंह से नहीं निकलता है, ये काम नहीं हो पाएगा, नहीं हो सकता, इस काम में तो कोई गारंटी नहीं है। जैसे फर्स्ट टाइम कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, हम उनसे बात कुछ करें तो वो सीधा ही जवाब दे देते हैं, नहीं यार ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप ऐसे पर्सन हो सकते हो कि जो सामने वाले को कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट बता देते हो, ऑप्शन बता देते हो या कोई आइडिया दे देते हो कि अगर ये नहीं तो उसका सब्स्टिट्यूट, उसका ऑल्टरनेट है मेरे पास, ये भी पॉसिबल है, लेट्स ट्राई। तो जो ट्राई वाला एटीट्यूड है आपका, वो सामने वाले को आपकी तरफ अट्रैक्शन देता है। तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी लग रही है आपकी। और अगर आप मेरी बात से सहमत हो कि आप इसी तरह के हो तो ज़रूर कमेंट में अपना नाम डालना या अपना फीडबैक शेयर करना, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है कि मेरे सब्सक्राइबर्स किस तरह के नेचर के हैं, बिहेव करते हैं, या कैसा उनका एटीट्यूड है, कैसा उनका पर्सोना है। तो फिर से यहाँ पर कुछ कार्ड्स ऐसे निकले हैं जो ये भी बता रहे हैं कि आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इमोशनल हैं, और इमोशनल आप कई बार सामने वाले को नहीं शो करते कि आप इमोशनल हो, क्योंकि कुछ लोग मुझे, जिन्होंने पाइल 2 को चुना है, वो एक बंद ताले की तरह भी दिख रहे हैं। जैसे एक लाइफ में कुछ चीज़ें आपने क्लोज़ करके रखी हुई हैं, अपनी फीलिंग्स को क्लोज़ किया है, अपने इमोशंस को बाउंड्रीज़ में सेट कर रखा है, अपने विचारों को कंजर्व करके रखा हुआ है, रिज़र्व करके रखा हुआ है कि राइट टाइम पर आप उन चीज़ों को ओपन करते हो। तो यहाँ जो आपने पिक्चर भी चूज़ की है पाइल 2, उसमें आपने चाबी वाला पिक्चर चुना है। तो आपके पास लोगों की समस्याओं का सॉल्यूशन होता होगा, वो चाबी होती होगी जिसको आप किसी भी मैजिकल तरीके से किसी की भी लाइफ में डालते होंगे तो दरवाज़ा खुल जाता होगा। चाहे आपकी लाइफ में कितना भी स्ट्रगल हो, जितना भी आपकी लाइफ में दुख आए, दर्द आए, कोई भी समस्या आए, लेकिन आपके पास उसका सॉल्यूशन एट द एंड होता ही होता है। तो कई लोग आपके पास इसलिए भी आते हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को अगर आपके पास शेयर करें तो आपके पास उनका कोई ना कोई जुगाड़ होगा, कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा जो सामने वाले को अच्छा लगता है कि जहाँ भी चले जाओ लेकिन इसके पास तो कोई सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। तो दुनिया इसलिए भी आपसे अट्रैक्ट होती है। और काफ़ी अच्छे आप मेंटोर हो सकते हो, टीचर, गाइड हो सकते हो, लोगों को दिशा दिखाने वाले कोई ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो, या फिर आपका ऑरा ही ऐसा है कि सामने वाले को बहुत कंफर्टिंग एनर्जी देता है, अकोमोडेट करना आपको अच्छे से आता है, लोगों को असिस्ट करना आपको अच्छे से आता है। और मुझे लगता है ये नेचर आपका हमेशा से ऐसा नहीं था, इस नेचर में कई बदलाव आए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो आपकी लाइफ में कभी कभी अचानक से भाग्य आपका साथ देता होगा, और ऐसे तरीके से देता होगा जिसे कहते हैं छप्पड़ फाड़ के भाग्य ने साथ दे दिया। लेकिन ये बहुत सडनली और अनएक्सपेक्टेड तरीके से होता होगा। तो कई बार लोग जब आपकी स्टोरी को जानते हैं, आपके पास्ट के बारे में जानते हैं, या प्रेजेंट से जब वो कंपेयर करते हैं तो वो देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कैसे किस्मत खुली है। क्योंकि आपने जो चाबी पाइल 2 में चूज़ की है ना, मुझे लगता है अपकमिंग ईयर्स जब आपकी ज़िंदगी में और भी लोग नए आएंगे, उन लोगों को ऐसा ज़रूर लगेगा कि आपके पास किसी तरह का कोई पावर है, किसी तरह का कोई विजडम है, कोई ऐसा नॉलेज है जिसमें आप मल्टीटास्क कर सकते हो। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास उनको
मिल जाएगा। तो ये चीज़ें मुझे आपके पर्सनैलिटी में और आपके नेचर में, आपके एटीट्यूड में नज़र आ रही हैं। कुछ कार्ड्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फिज़िकल ब्यूटी के निकले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे फ़ीमेल जो देख रही हैं इस वीडियो को, मेरी फ़ीमेल व्यूअर्स, आप बहुत ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी हो सकते हो। शायद ये सेक्सी वर्ड आपको ऑफेंस करता हो या ऑफेंड करे, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, लेकिन आपके कार्ड्स ऐसे आए हैं। दुनिया आपको शायद ऐसे भी बोलती होगी कि आप बहुत क्यूट हो, आप बहुत गुड लुकिंग हो, आप बहुत चार्मिंग हो, लेकिन एक्चुअल में जो वो आपको देखते हैं वो आपको एक सेक्सी पर्सनालिटी की तरह देखते हैं, जिनको देखकर इंसान में जो सेंशुअल एनर्जी है वो बूस्ट होती है। आपको देखने के बाद कुछ मेल जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपके प्रति फिज़िकली अट्रैक्टेड फील करते हैं, और ये चीज़ आपने नोटिस भी की होगी। ये स्पेशली मेरी फ़ीमेल व्यूअर्स के लिए मैंने बोला है, क्योंकि आपका जो अपील है वो सेक्स अपील है, सामने वाले को अराउज़ करता है, फिज़िकली आपकी तरफ करीब लाने को अट्रैक्ट करता है। और पास्ट में आपके कई रिलेशन ऐसे बने होंगे जो आपको बोलते भी होंगे कि आप बहुत ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्टिव हो, या तो आपकी बॉडी या आपका फिगर बहुत आवर ग्लास हो सकता है, बहुत कर्वी बॉडी हो सकती है। कुछ लोग, अगर जो मेरी फ़ीमेल व्यूअर्स हैं, अगर आप स्लिम हो तब भी आप में वो सेक्सीनेस है, वो सेक्सी एलिमेंट है जो सामने वाले को अपनी तरफ अपनी हॉटनेस से अट्रैक्ट करता है। तो आप काफ़ी ज़्यादा मैस्मराइजिंग पर्सनालिटी हो। और बाकी की जो फीमेल्स हैं, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है आप में इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। इमोशनल होने के साथ साथ आप इंट्यूटिव हो, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट आप मेंटेन करके चलते हो, और ये चीज़ सामने वाले को आपकी तरफ अट्रैक्शन देती है। शायद आपको शिट लेना पसंद नहीं है और आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर देते हो कि अगर मेरे साथ रहना है तो ये चीज़ें हैं, मैं इस टाइप का पर्सन हूँ या इस टाइप की हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है वेल एंड गुड है, अगर नहीं अच्छा लगता आई डोंट केयर। तो ये जो एटीट्यूड है ना आपका गाइस, ये सामने वाले लोगों को अट्रैक्ट करता है। बेशक वो आपको ईगोइस्टिक समझें, आपको एरोगेंट समझें, या आपको ऐसा पर्सन समझें जो बहुत ही फ़न लविंग है, बहुत आउटगोइंग है, बहुत बोल्ड है, ब्रेव है, और जिसको ज़िंदगी में कोई भी चैलेंज मिल जाए तो वो पीठ नहीं दिखाता, बल्कि उस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और आगे बढ़ने की हमेशा कोशिश करता रहता है। तो जो आपका ये एटीट्यूड है कि लेट्स टेक अ चांस, तो वो एटीट्यूड सामने वाले को आप में अट्रैक्शन पावर जनरेट करता है और सामने वाला व्यक्ति आपकी तरफ अट्रैक्टिव फील करता है। ये चीज़ें भी मुझे आपकी पर्सनालिटी में नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए मैं आपको क्लियरली बताऊंगी कि आप या तो बहुत करियर ओरिएंटेड हो, लाइफ में कैसे पैसा बनाया जाए, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, प्रैक्टिकल भी हो, इमोशनल भी हो, और काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हो। जब आप कोई टास्क लेते हो तो इधर उधर की आपको नहीं समझ आती, आप बस उस काम में मगन हो जाते हो। अगर आपने रिलेशन को एक टास्क ले लिया है कि मेरे को इससे शादी करनी है, मुझे इसको बॉयफ्रेंड बनाना है या गर्लफ्रेंड बनाना है, तो आप इधर उधर के डिस्ट्रैक्शंस पर टाइम वेस्ट नहीं करते। जो आपको पसंद आ गया तो आ गया, फिर चाहे घर वाले जो मर्जी बोलें, बाहर वाले जो मर्जी बोलें, आपको फ़र्क नहीं है। मुझे ये भी आपका नेचर ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ें भी सामने वाले को आप में अट्रैक्शन देती हैं। और अगर मैं कुछ और कार्ड्स यहाँ पे देखूँ तो कुछ लोगों को आप अट्रैक्टिव इसलिए लगते हो कि आपने कभी जीवन में किसी को हेल्प करने के लिए बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लिया होगा। जैसे कुछ लोगों से कुछ लोग हेल्प मांगने आते हैं तो सामने वाला बोल देता है कि प्लीज़ थोड़े दिन बाद आना, अभी मेरे प्रॉब्लम है, अभी मेरी लाइफ में ये चल रहा है या वो चल रहा है। तो आप ऐसे पर्सन हो, चाहे आपकी पॉकेट अलाउ करे ना करे, किसी को फाइनेंशियल हेल्प करनी है तो आप कहीं से उधार लेकर भी सामने वाले की मदद कर दोगे, क्योंकि आपका ना गिविंग नेचर है। और कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी खुशियों को सैक्रिफाइस कर देते हो सामने वाले की खुशी के लिए, चाहे वो कोई लव पार्टनर हो आपका, चाहे कोई आपके सिबलिंग्स हों, आपके फ्रेंड्स हों,
या कोई भी ऐसा पर्सन हो जो आपसे हेल्प मांगने आता है, आपके पास अगर पैसे नहीं होंगे ना, तो आप उसको किसी और चीज़ से हेल्प करने की कोशिश करोगे या किसी और को नंबर दे दोगे, किसी और की तरफ उसको फॉरवर्ड कर दोगे कि प्लीज़ मेरा एक दोस्त है वो तुम्हारी हेल्प कर देगा। पर आपके पास सोल्यूशन या आपके पास उसका ऑल्टरनेट ज़रूर होता है, आपका ये भी नेचर है। तो गाइज़, ये रही आप लोगों की छोटी सी रीडिंग। मैंने कोशिश की है मैं सभी पॉइंट्स को कवर करूं, लेकिन जो आपके कार्ड्स बताते हैं मुझे वही बताना पड़ता है। ना कुछ एक्स्ट्रा तड़का लगाया है, ना कुछ शुगर कोट किया है, जो जैसा आया है वैसे ही आपको सर्व किया है। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है मुझे, क्योंकि मैं इतने मेहनत से वीडियोस लाती हूँ। जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं देते ना वीडियो को, तो थोड़ा सा दिल में दर्द होता है, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होता है। लेकिन डोंट वरी, टैरो रीडर हूँ, फिर से फुल ऑफ एनर्जी के साथ रीडिंग्स लाती हूँ। हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करती हूँ और यही चाहती हूँ कि मेरे चैनल पर जो भी जुड़े वो हमेशा पॉजिटिव रहे, उसको कुछ ना कुछ चैनल से गाइडेंस मिलती रहे और वो लाइफ में मुस्कुराता हुआ या मुस्कुराती हुई आगे बढ़ते रहें। अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर प्यार देना, अपना ध्यान रखना। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।